जी अजमल भाई, बात यह है कि आजकल मैं देख रहा हूँ बहुत सारे भाई दोस्त जो है ना, कोई इसको काला सोना, बिटकॉइन, चांदी, ये चीज़ें। देखिए ये बर्ड है, इसको आप बर्ड रहने दें, ये बर्ड रहेगा ही तो बेहतर है। ये सांसों के मामलात हैं। बिटकॉइन ने या चांदी ने या सोने ने मरना नहीं है, ये मर जाते हैं इंसानों की तरह। नहीं, वो इंसान के कहीं ना लालच को मतलब बढ़ाया जाता है, या मुहावरतन भी कहा जाता है कि इनमें फ़ायदा चूँकि बड़ा है, तो कोई चांदी कह देता है, कोई सोना कह देता है, कोई हीरा कह देता है। आप क्या कहते हैं? सर मैं तो इनको जो है ना कहता हूँ कि मुझे इनसे प्यार है, मुझे इनसे मोहब्बत है। मैं मोहब्बत से ही चल रहा हूँ। मेरी मोहब्बत ऐसे ही है जैसे 1400 साल पहले से लेके आज तक मोहब्बत चल रही है, और जब तक दुनिया कायम रहेगी वो मोहब्बत चलती रहेगी। और मेरी इनके साथ मोहब्बत है। ये अल्लाह की बनाई हुई मखलूक है, इसके साथ प्यार करना मेरा फ़र्ज़ भी है और मेरी चाहत भी है। मोइन अल्लाह खान साहब, आप पहले भी खुश थे, आज भी खुश हैं, और इस यकीन के साथ काम कर रहे हैं कि आप कल को भी खुश रहेंगे। तो आपके खुशी के राज क्या हैं? मैं अजमल भाई एक छोटी सी एक चीज़ आपको बताता हूँ कि अक्सर मेरे भाई दोस्त हैं, जब उनका वो इतना छोटा सा चूज़ा नहीं बिकता ना, वो परेशान होते हैं। मैं कहता हूँ ये बादशाह का बेटा है, ये 15 दिन का था तो ये 10,000 रुपये का था, ये आज 2 महीने का है तो ये 25,000 रुपये का है। अच्छा, तो सर पैसा बढ़ रहा है। टेम्परामेंट रखें, अपने आप में थोड़ा सा सब्र रखें। और दूसरी चीज़ अजमल भाई मैं कंफर्म ये ज़रूर करूं, सर इसे शौक़ से करें, कारोबार बन जाएगा, पैसा आ जाएगा। जब आप सिर्फ और सिर्फ इसे कारोबार करेंगे तो आप कैलकुलेशन करेंगे, महीने के इतने लगे, इतने आए, ये आए, वो आए। इससे अच्छा काम इतनी इन्वेस्टमेंट में दुनिया में कोई नहीं है। मिसाल एक शामू का ट्रायो, मैं एक एवरेज प्राइस देता हूँ एक बर्ड की, 2 लाख रुपए का ट्रायो है, 2 मुर्गियाँ 1 मुर्गा। सर महीने में 10 चूजे भी बेचें, 5,000 रुपये के हिसाब से भी बेचें ना, तो 50,000 रुपये कमाया जाता है। दुनिया का कौन सा कारोबार है जो 2 लाख रुपए लगा के 50,000, और उसके लिए स्पेस की ज़रूरत नहीं है। 4x6 की एक कॉर्नर इनफ ना करे इस तरह का। देखें ये तो अपने अपने शौक़ की बात है, अपने अपने मामलात की बात है कि आप कितना मोहब्बत, कितना प्यार करते हैं और किस तरह आप रखना चाहते हैं। मैंने इन्हें रखा हुआ बिल्कुल नेचुरल माहौल में। नहीं देखिए, आप मोहब्बत की बातें करते हैं, आप खुशी के गीत गा रहे हैं क्योंकि आप कामयाब फार्मर हैं। जिस बंदे की सांसों का ताल्लुक मुर्ग की सांसों के साथ जुड़ा हो, मैं उन गरीबों की बात कर रहा हूं जिनके जज्बात आपने गरमाए फिर वो इस फील्ड में आए और देखा कि जब आंखें खुली 6 मंथ के बाद, साल के बाद, तो मार्केट में हलचल मच गई कि ये फार्मिंग फ्लॉप होगी। तो अरूज जवाल अरूज, क्या ये जवाल है या चंद जहनों की इख्तरा है? ये चंद जहनों की इख्तरा है। देखिए एक सीधी सादी बात है कि एक सादी आपको याद होगा कि हमने आज से को 8-9 महीने पहले एक इंटरव्यू किया था, और मैंने आपको एक लफ्ज़ कहे थे कि ग्रे जुबान अयाम समानी की मेरी ख्वाहिश है कि इसका 500 रुपये का चूज़ा हो। ऐसे कहा था आपने, रिकॉर्ड में भी पड़ा हुआ है। वो क्यों कहा था? इसीलिए कहा था कि जब 500 रुपये का चूज़ा होगा तो हम उसकी फार्मिंग करेंगे, कॉस्ट उसकी लो होगी, और वो हम फिर ही मीट की एक्सपोर्ट की तरफ जा सकेंगे। हम 10,000 रुपये के चूज़े की मीट की एक्सपोर्ट की तरफ नहीं जा सकते। ऐसे ही। मगर हमारा रुझान ये है, वही है जहनों की जो मामलात हैं कि जी सस्ता हो गया तो फ्लॉप हो गई, जी ये हो गया। अब मैं शामू के बारे में पिछले 4 साल से सुन रहा हूँ, जी शामू इस साल गया। सर कोई नहीं गया, अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं देखिए, आपका शामू नहीं गया, लेकिन बेशुमार लोगों का शामू जा चुका है। मामू, अच्छा, मामू गया, शामू नहीं गया। पक्की बात है सर। क्वालिटी आप मेरे पास देखें, पैरेट बीक देखें, अगर आपको क्वालिटी में कोई उसमें नज़र आती है, फ्लॉक नज़र आती है तो बात करें। शामू देखें, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी फीमेल्स, मेरे ये 4-4 महीने के होम ब्रीड के पट्टे हैं, देखें आपको मज़ा आता है। जो उनकी हाइट, जो उनकी क्वालिटी, जो उनके मामलात हैं। सर क्वालिटी पे काम करें, क्वालिटी कभी फ्लॉप नहीं होती, क्वालिटी पे जवाल नहीं आता। आज नहीं बिका ना, 2 महीने के बाद जो 10,000 रुपये की चीज़ बिकनी है, 2 महीने के बाद वो 30,000 रुपये का बिकेगा। तो मैंने कहा 10,000 रुपये के 10 चूज़े बेचे, 1 लाख रुपये लिया। अगर मैं वो 30,000 रुपये के 10 बेचूँ, कितने पैसे आए? तो सर सब्र से, ये क्रिप्टो नहीं है, ये जुआ नहीं है, ये हलाल काम है। और हलाल काम तभी होता है जब उसमें नफ़ा और नुकसान दोनों साथ हों। मोइन अल्लाह खान साहब, सांच को आँच नहीं, हमने आपकी बात पे यकीन किया, लेकिन मुझे बताएं कि पोल्ट्री फार्मिंग अब कितनी रिकमेंडेड है? क्योंकि लोग जो मायूसी का शिकार हैं, या जो लोग फ्लॉप हुए, एक इमेज ना बड़ा बैड सा बना के अब ये काम अच्छा नहीं, ये दफा करें, तो अब लोग किस सोच के साथ आएँ, कैसे आएँ कि इसको शौक के साथ साथ प्रॉफिटेबल बिजनेस भी बना लें? सर साफ सुथरी बात है, अब सिंपल सी चीज़ है कि मैं 2018 से शौक कर रहा हूँ। अच्छा। और शामू का शौक कर रहा हूँ, और आज 2022 के हम मेरा ख्याल है सितंबर की 17-18 तारीख में बैठे हैं। और आपसे भी मेरा ताल्लुक़ मेरा ख्याल है को 1.5-2 साल तो हो ही गए हैं। जी ऐसे ही।
आपने मेरे पास मार्केट के भी सारे हालात देखे हैं और मेरे पास भी आप आते रहे हैं, और भी 2-3 नाम ऐसे हैं जिनके पास आप जाते हैं, क्या उनके पास आपको बर्ड कम होते नज़र आए हैं या ज़्यादा होते नज़र आए हैं, या वो तरक्की करते आपको नज़र आए हैं या नीचे जाते नज़र आए हैं? नहीं, तरक्की की आपने माशाल्लाह तरक्की की। आपका छोटा सा खुड्डा था, छोटा सा फार्म था, माशाल्लाह बड़े फार्म के मालिक हैं। हम अगर आपकी बात करें तो आपने तो तरक्की की है। तो सर मैं तो अपना एक ज़ाती एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। मैं फिर वही कहता हूँ कि सर मैंने शौक किया है, मैं आज भी शौक कर रहा हूँ, मैं आज भी शौक कर रहा हूँ, और अल्लाह ताला मुझे अल्हम्दुलिल्लाह दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की दे रहा है। अच्छा, किस्सा मुख्तसर के साल पहले पोल्ट्री फार्मिंग का बड़ा अरूज था, बड़ी डिमांड थी, बड़ा ट्रेंड था। मुझे बताएं कि क्वालिटी का आज भी ट्रेंड है, हाँ। और फिर अगर जो फ्लॉप हुई वो क्वालिटी नहीं, वो फ्लॉप जो हुई है ना अजमल भाई, वो फ्लॉप ये सोच हुई थी। है, वो फ्लॉप ये हुई है। एक तो सोच भी कह सकते हैं, मेरी सोच के मुताबिक तो वो भी फ्लॉप नहीं है। मैंने यूरोपियन की आपसे तब भी बात की थी, रिकॉर्ड पे मौजूद है, आज भी उसका 500-700 का चूज़ा बिकता है। मगर सीन क्या हुआ है कि अयाम सिमानी यूरोपियन जो है ना वो डाउनफॉल का शिकार हो गई, अच्छा, मगर उसकी जगह ले ली अयाम सिमानी ब्लैक टंग ने। अब ब्लैक टंग के आज भी मेरे पास जो चूजे की बुकिंग है, मेरे से काम पूरा नहीं हो रहा, मेरे से डिमांड पूरी नहीं हो रही। अच्छा, आज भी डिमांड है आज उसकी? भी सर स्टिल मेरे पास है, और मेरा ख्याल है कि मैं आज आपको जो है ना जो इंटरव्यू भी दे रहा हूँ, बहुत अरसे के बाद दे रहा हूँ। अगर कोई सोचता हो कि हम इंटरव्यूज इसलिए देते हैं कि जी हमने अपनी सेल करनी है, तो सेल नहीं करनी। मेरा बेसिक मकसद होता है कि इंटरव्यूज देने का मतलब है कि नए आने वालों को एक अच्छी इन्फॉर्मेशन पास ऑन करूँ कि ये काम क्या है, इसके ड्रॉबैक्स क्या हैं, इसके बेनिफिट्स क्या हैं। नहीं, तो आप लोग भी तो नहीं ना रुकते। पहले अगर शामू को आपने प्रमोट किया, बाद में इंडियन पैरेट बीक, सर तो ये इसके दिल बाद बार बार सर देना। ना अच्छा, सर सुने क्या कहते हैं आप? मैं शौकीन, मैं आशिक, ठीक है, आशिक क्या? मैं आशिक हूँ पोल्ट्री का, अच्छा, ठीक है। सीधी सादी बात है। हाँ। पैरेट वीक आई, मैं सर इसकी तकरीबन 1 साल वर्किंग की है, उसके बाद मैंने बर्ड मंगवाए हैं, और जो बर्ड मैंने सेल करने थे, मेरी 16 जून को बर्ड शिपमेंट आई थी, और मेरे 18 जून तक जो सेल करने वाले थे वो सेल हो गए। अच्छा, उसके बाद ये जो आपको नज़र आ रहे हैं, ये मेरे अपने ब्रीडर्स हैं, ब्रीडिंग सेटअप पे लगाए हैं। उसके बाद पहली बात तो मैंने और माल नहीं मंगवाया, क्योंकि मुझे पीछे से क्वालिटी नहीं मिली। मैंने वो श्रीलंकन और वो छोटे और बुरे साइज़ की चीज़ें नहीं मंगवानी, ओके। जो बहुत सारे मेरे भाई मंगवा रहे हैं। मतलब अगर आपकी सारी गुफ्तगू को निचोड़ा जाए तो क्वालिटी कभी नहीं मरेगी, कभी नहीं मरती। क्वालिटी की डिमांड थी, है, रहेगी। अच्छा, इस जगह पे मुझे आपकी मोहब्बत बड़ी काबिल दीदनी है कि जब यहाँ आप इनको देख कर खुश होते हैं, आप बड़ा मतलब एंजॉय करते हैं इनको। बेशुमार प्रोटोकॉल्स हैं, सहन में चलते हुए ये आपके परिंदे खूबसूरत लग रहे हैं। यहाँ देख रहे हैं मोरिंगा आप खुद भी खाते हैं, इनको भी खिलाते हैं, तो कहीं आपकी कामयाबी, आपकी एनर्जी और आपके परिंदों की एनर्जी में मोरिंगा का रोल तो नहीं? मोरिंगा का बहुत रोल है जी, और मोरिंगा एक बहुत ही आला किस्म की अल्लाह ताला की तरफ से दिया हुआ तोहफा है। और इसके डिटेल्स जो है ना, अगर कोई भी भाई मोरिंगा लिखे और बेनिफिट्स ऑफ मोरिंगा जो है ना लिखे अपने गूगल के ऊपर जाके, तो इंसान के लिए भी ये इतनी एक बेहतरीन चीज़ है। और बल्कि मैं आपको बताता हूँ कि मेरे तो अल्हम्दुलिल्लाह पौधों ने फल देना भी शुरू कर दिए, इसमें फलियाँ लगनी भी शुरू हो गई हैं माशाल्लाह। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम थोड़े आने वाले दिनों में फलियाँ थोड़ी सी ज़्यादा हो जाए तो हम सैलेड के तौर पे खाएंगे। क्योंकि मेरी उम्र में वैसे ही बहुत ज़्यादा अब ज़रूरत है मोरिंगे की। मोरिंगे से बर्ड्स में मैं आपको बताता हूँ कि जिस बर्ड की फर्टिलिटी का इशू है, उसके मोरिंगे का ये पता नहीं, इसको धूप में नहीं सुखाना, छाँव में सुखाना है। छाँव में सुखा के उसका पाउडर बना दें, डेली उनको खाने के ऊपर आप डालें, बर्ड की फर्टिलिटी इशू नहीं आएगा कभी भी। अच्छा, 3 सवाल बड़े अहम पूछूंगा अब आपसे, फिर इंटरव्यू को वाइंड अप करूंगा। नंबर 1, एक तो क्वालिटी, फिर क्वालिटी सरवाइव करे मरे ना, क्वालिटी को जिंदा जवेद रखने का तरीका, क्वालिटी लेने का तरीका, 2 चीज़ें। उसके बाद नए लोगों के लिए क्या मैसेज बनेगा, क्या बिजनेस प्लान बनेगा? तो पहले क्वालिटी रख ली, क्वालिटी कैसी भी, कौन सी क्वालिटी, स्टैंडर्ड कौन से, फिर उस क्वालिटी को बचाना कैसे है ताकि इनका सर्वाइवल रेट ठीक रहे। तो पहले तो इस सवाल का जवाब दें मुझे, फिर बिजनेस डिजाइन की बात करते हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि क्वालिटी पॉइंट्स के लिए मैं टेलीफोन के ऊपर हाजिर हूँ, व्हाट्सएप के लिए ऊपर हाजिर हूँ। मेरा ख्याल है कि कभी भी मैंने किसी से ये नहीं पूछा कि भैया मेरे कस्टमर हो या नहीं हो। अच्छा। कॉल आई अननोन नंबर से, जो भाई ने जो सवाल किया मैंने उसका उनको जो अपनी नॉलेज के मुताबिक जवाब है वो दिया। अब एक सिंपल सी चीज़ है, शामू के मामले में जी स्टैंडिंग होती है, शोल्डर होते हैं, फेस होता है, वेट होता है, ठीक है। पैरेट बीक बेसिक चीज़ क्या है? पैरेट बीक की चोंच होती है तोते जैसी, आगे से मुड़ी हुई, राउंड फेस होता है, साइज बड़ा। जो तमिलनाडु है उसका साइज बड़ा। ये मेरी एक फीमेल फिर रही है, ये आप देखें इस साइज। कैमरामैन दिखाइएगा जरा। सर वो दिखाइएगा, ये फीमेल दिखाइएगा। ये फीमेल देखें, ये शामू से बड़ी फीमेल है, ये तमिलनाडु की पैरेट बीक फीमेल है। जबरदस्त। अब वो इसी में जो है ना, वो इतनी सी जो है ना, इतनी सी आ रही है, वो श्रीलंकन आ रही हैं। सर
ज्यादती हम लोग करते हैं बेसिकली। नहीं तो श्रीलंकन को क्या पैरेट बीक नहीं कहेंगे? नहीं सर, वो पैरेट बीक नहीं है, वो प्योर पैरेट बीक नहीं है। देख लें, बड़ा बोल रहे सर हैं। मैं कह रहा हूँ सर, मैं खुला ऐलान कर रहा हूँ, अच्छा, वो पैरेट बीक नहीं है, उसका फेस स्टेट है, उसकी बीक डाउन नहीं है, अच्छा। उसकी टेम्पर टेल नहीं है, उसका साइज नहीं है, तो वो पैरेट बीक कहाँ से है? नहीं तो हमने सुना है कि तमिलनाडु से ही श्रीलंका में पैरेट बीक गया। सर आया, अयाम सुमानी हमारे पास आई यूरोप जी, से जी। हमने एस्ट्रोलॉब की फीमेलों के साथ क्रॉसिंग करा करा के उसकी मत मारी, बदकिस्मती से। बदकिस्मती है। इसी तरह श्रीलंका की अपनी ब्रीड भी मौजूद है पैरेट बीक, जिसको वो कहते हैं, उनकी अच्छा। अपने रीजन की है, हेलो, उसका और उसका एक फर्क नई है। कट्टी कट्टा खोल दिया आपने। है सर, अच्छा। खोला नहीं है, ये रियलिटी है। अब जो तमिलनाडु का बर्ड है, तमिलनाडु और श्रीलंकन बर्ड में जमीन आसमान का फर्क है। अच्छा, राउंड फेस, क्वाइन फेस हेड जो है, और जो है ना जो इनकी बीक है वो यूं है, टेल जो है ना, पिछली जो टेल है ना उसके अगर आप जो है ना उनको परों को हाथ लगाएं तो वैसे लगता है जैसे सख्त कुछ सरिया है। उनकी झुकी हुई यूं ढीली सी टेल होती है जैसे फूल झाड़ू होता है। मैं आप थोड़ी देसी जबान कहता हूँ, इनकी टेल ऐसी है जैसे बांसी झाड़ू होता है, अच्छा, और श्रीलंकन की टेल ऐसी है जैसे फूल झाड़ू होता है। अच्छा 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 अच्छा। और लोगों ने फिर इसमें भी जज्बात के साथ खेला, जी, खेला। श्रीलंका की लेके आए और तमिलनाडु की करके बेची। ओके। झूठ तो हमारे पास काफी सारा है। बर्ड्स रख लिए, क्वालिटी मैंने रख ली, पॉइंट नंबर 1 क्लियर। पॉइंट नंबर 2, अब बर्ड्स रख लिए, उनको सेव कैसे करूंगा? सर मतलब इसमें रिस्क फैक्टर बहुत ज्यादा रहता है ना, आप भी कहते हैं। लाइव स्टॉक है, लाइव स्टॉक है। क्या क्या स्ट्रेटजी है? सर स्ट्रेटेजी एक सिंपल सी चीज़ है। पोल्ट्री में जो मैंने समझी है ना अजमल भाई, वो ये समझिए कि ऑब्जर्वेशन, इनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम गुजारें। जो लोग कहते हैं ना जी घंटा सुबह दें घंटा शाम दें, इससे अच्छा काम कोई नहीं, सर फजूलियात है। ये टाइम मांगते हैं। मैं शाम को 4 बजे इधर अपने फॉर्म पे आ जाता हूँ और रात 10 बजे तक इधर होता हूँ, और मैं अपनी कुर्सी पे बैठा होता हूँ और सिर्फ ये मेरे बर्ड खुले हुए हैं, मैं इनको ऑब्जर्व कर रहा होता हूँ, देख रहा होता हूँ कोई वीक तो नहीं हुआ, कोई बीमार तो नहीं है। ऑब्जर्वेशन है, ऑब्जर्व करेंगे, डायग्नोज अर्ली करेंगे, अर्ली मेडिकेशन करेंगे, तो वो आपकी रिटर्न हो जाएगी और मामला तो हो जाएगा। तो चीज़ ये होती है ना अजमल भाई कि इसकी ऑब्जर्वेशन जो मैंने आपको बात की वो बहुत ज़रूरी है। सेकंड चीज़ आती है कि आपके वेदर के हिसाब से, मौसम के हिसाब से इन्हें रिक्वायर्ड टेम्परेचर क्या चाहिए। अच्छा, अब 42, 43 चल रहा है, 42, 43 में ये बर्ड नहीं रह सकते, मैं भी नहीं रह सकता। ऐसे ही है। ठीक है, मेरे पास अगर आप गर्मी में आते, आप इस बरसात से पहले आते तो एक प्रॉपर एक मिस्ट सिस्टम लगा हुआ है, जो कम अज़ कम अगर 40 टेम्परेचर हो तो उसको 36, 37 पे ले आता है। ठीक है, फिर सेकंड हमने जो है ना कूलर लगाए हुए हैं अंदर ब्रूडिंग रूम के लिए और दूसरे केजेस और के ये लिए। चीज़ सबसे प्यारी मुझे ये लगती है जी, ये जो ग्रास है इससे भी खाते हैं, हाँ। फिर ओपन इन्वायरमेंट है, और मैं इस चीज़ को बड़ा पसंद करता हूँ। एक तो ये जू का जू लग रहा जू का है जू। और आपके बर्ड्स भी हैप्पी हैं। हैप्पी सर फिरेंगे। चलिए, बर्ड्स क्वालिटी के रखें, फिर उनको सरवाइव करवाएं, उन पे मेहनत करें। मेहनत करें। एक घंटे वाली बात नहीं है, नहीं है। दिन रात की बात है। दिन रात की बात। उसके बाद ना नए लोग क्या करें जो सुन चुके हैं कि दफा करो ये कामों में से काम है, उनको क्या सर वो एंट्री कैसे करें? देखें सबसे पहले बिगनर के लिए तो एक चीज़ ये है कि अगर आपको बर्ड की केयर करनी नहीं आती, आपने बर्ड नहीं रखा, मेरा मशवरा कभी भी आप महंगी ब्रीड पे ना जाएं। अच्छा। आप एक्सपीरियंस लेने के लिए छोटे सस्ते चूजे ले लें। वो चूजे ऐसे लें कि वो आपके उस्ताद आपने लिए हैं, उनको महीने 2 महीने पालें, आपको खुद बता देंगे कि आप ये काम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। अक्सर बिगनर जो है ना वो शौक में इस चीज़ में, जैसे अक्सर लोग कहते हैं रात को गरीब सोओगे तो सुबह अमीर उठोगे, उनकी बातों में आगे ना वो करते हैं, वो बेचारे आगे 20-50 हज़ार रुपया खर्च करते हैं। उन्हें पता ही नहीं होता कि ये चूज़ा है, इसने खाना क्या है, इसको टेम्परेचर क्या चाहिए, इसे एनवायरनमेंट क्या चाहिए, वो मार लेते हैं। फिर वो क्या होता है जी, वो फील्ड गलत है। अब मैं जैसे आपको बताऊं कि मैं एक फ्लॉप डेयरी फार्मर हूं, मैं ये कहूंगा कि डेयरी का काम बुरा है? नहीं सर, अभी भी लोग कामयाबी से सर कर रहे हैं। नहीं, बुरा नहीं है, वही तो मैं कह रहा हूँ सर, बुरा नहीं है। आपका रिस्क उसमें नहीं था। मेरा रिज़्क उसमें नहीं था। गुड, ये चीज़ है। चाय के मज़े के साथ साथ मज़े की बातें भी कर रहे हैं। मुझे ये बताएं, अब आप किन किन ब्रीड्स पे काम कर रहे हैं और लोगों को किन किन ब्रीड्स पे काम करने की रिकमेंडेशन देंगे आप? देखें जी, जो ब्रीडें हैं मेरे पास, यूरोपियन अयाम सुमानी भी है, ठीक है, मेरे पास इंडोनेशियन अयाम सुमानी भी है, अच्छा, ब्लैक टंग जिसको कहते हैं, मेरे पास शामूस भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और मेरे पास पैरेट बीक भी है। अच्छा, और पैरेट बीक के मेरे पास जो है ना ब्रीडर्स भी हैं और पट्ठे पट्ठियाँ भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, तो किसी भी ब्रीड पे काम करें, आपने काम करना है अपने बजट के हिसाब से। अब आपका बजट जितना है आपने उसी के हिसाब से डिज़ाइन करना है अपने प्लान को, बिजनेस प्लान को। ओके। बस फिर बात वही है नए भाई के लिए, मेरे प्यारे भाई, उस कैलकुलेशन में आके काम ना करें, तो अल्लाह पे छोड़ दें। अगर अल्लाह ताला ने आपका रिज़्क इस काम में लिखा है तो मिलेगा। हम इंसान हैं, हमारा काम अजमल भाई है दरवाज़ा खड़काना। बिल्कुल, बिलाशुबा।
हम दरवाज़ा खटका सकते हैं और उसमें काम वो करके ये पता कर सकते हैं कि मेरा रिज़्क है या नहीं है। मेरे पास कोई भी बिगनर आता है, मैं उसको यही मशवरा देता हूँ, भाई थोड़े से करो, अगर अल्लाह ताला आपको इसमें बरकत दे दे तो बढ़ा लेना, एकदम इतने पे ना करो। ऐसे ही मुझे ना देखें सर मैंने बहुत सारे मामला किए हुए हैं। और मैं अब आपको एक सिंपल सी चीज़ बता दूं, पिछले 6 महीने में मेरी जितनी मोर्टेलिटी हुई है वायरसेस और मामला की वजह से, मैं तकरीबन को 4.5 से 5 मिलियन के बर्ड मेरे मरे हैं। तो अब मुझे अगर बताएं, फायदे बड़े हासिल किए, तो नुकसान सर भी वही हुआ ना, अब आपका। चीज़ ये है कि 5 मिलियन के बर्ड किसी बंदे के मरे और वो फिर आपके सामने ये सारा सेटअप लेके बैठेगा नहीं, इतने तो सर किसी का 20,000 रुपये का चूचा मर जाए ना, कहते हैं कम ही बड़ा है ऐसे ही है। सर। इसीलिए अपने आप को जो है ना, एक सीधी सादी जो मैं बात करूंगा ना सर, अल्लाह, हम मुसलमान हैं, हमारा यकीन पक्का होना चाहिए अपने मालिक अल्लाह के ऊपर। हलाल काम में नफ़ा नुकसान साथ है और ये हलाल है और ये सुन्नत है। मुर्गा घर में रखना सुन्नत है, ये बरकतों वाला काम है। ये सुबह फजर के टाइम उठाता है मुसलमान को। ऐसे ही है। अब लोगों को कोई मशवरा नायत फरमाएं कि लोग इस फील्ड में आए, या लोग शुरू में आकर ना जज्बाती फ़ैसले करते हैं, गलतियां करते हैं, आप उनको मोहताज कर रहे हैं, आप टिप्स दे रहे हैं। तो पहली तो ख़रीदारी का प्रोसेस है, ख़रीदारी में लोग मार खाते हैं, क्या करें सर? अजमल भाई, मेरा ख्याल है कि मैं पिछले को 1.5-2 साल से यूट्यूब के ऊपर नज़र आ रहा हूँ और इस खादिम का अपना ज़ाती यूट्यूब चैनल कोई भी नहीं है। तो अगर मैंने सिंपल सी चीज़ है, अगर पैसे ही कमाना होता तो मैं सबसे पहले यूट्यूब चैनल अपना बनाता, मेरा नहीं है। आप जैसे भाइयों को ही आप आते हैं, मोहब्बत है आपकी। सर सबसे पहली चीज़ मैं हमेशा कहता रहा, ऑनलाइन परचेजेस के ऊपर डिपेंड ना करें। जब भी कोई चीज़ लेनी है, मेरे जैसे फार्मर से लेनी है, आप मेरे पास आएँ, मेरी लोकेशन पे आएँ, मेरा डेरा देखें, मेरा फॉर्म देखें, मेरे साथ बात करें। ये जो कार्गो शार्गो वाले मामला हैं, आप बेसिकली अगले बंदे को अपने हाथ काट के दे रहे होते हैं कि वो आपसे धोखा करे। आप खुद आए, आगे चीज़ अपनी आंखों से देखें और अपनी आंखों से लेके अपने साथ लेके जाएं। ये सबसे पहले तो ये करें। जब आप ये करते हैं जी वीडियो भेज दें, वीडियो किसी की होती है और जो है ना भेजा कुछ और गया होता है, और फिर जो है ना उस चीज़ में होता है कि जी लाइन गलत है। सर लाइन गलत नहीं, आपका तरीक़ेकार गलत है। हर फील्ड में ब्लैक शीप्स हैं, इसमें भी हैं, तो इस चीज़ से परहेज करें। चलें, अब मुझे बताएं, लोग आपसे पहले भी मशहूर है माशाल्लाह, सेलिब्रिटी है आप चिकन फार्मिंग में, लोग ना आपसे फिर रब्ता करना चाहेंगे, तरीक़ेकार क्या है? सर तरीक़ेकार एक सिंपल सी चीज़ है। मेरा नंबर जो है ना 031843003330 लाहौर से मेरा ताल्लुक़ है। और बकौल आपके जैसे आप कहते हैं, मैं बड़ा कमज़ोर सा आदमी हूँ, मगर अल्हम्दुलिल्लाह प्यार करने वाले बहुत सारे लोग हैं, मेरे दोस्त भाई पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर भी। तो सर आए मेरे पास, मोस्ट वेलकम। मेरी लोकेशन इधर जो है ना, मैंने जो नया फॉर्म बनाया है, ये मुझे फॉर्म को बनाए हुए को 9 महीने हो गए। घर वाला फॉर्म मेरा ब्रीडिंग फॉर्म है, ये मेरा एक सेलिंग फॉर्म है। तो इधर आए मेरे पास। चले हस्बे रवायत ना एंड पे कुछ दिल की बात कर दें, फिर आपको अल्लाह हाफिज़ कहेंगे। सर दिल की बात फिर वही है, क्वालिटी। अच्छा, क्वालिटी क्वालिटी से कंप्रोमाइज़ ना करें, क्वालिटी से कंप्रोमाइज़ ना करें। चलें, क्वांटिटी पे ना जाएं, क्वालिटी पे जाएं। थोड़ा रख लें, सोना रख लें। गुड।